हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम जो कि आपका अभी तक उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर में होने के चांसेस बने हुए हैं। सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि दिसंबर में इस एग्ज़ाम को हर हाल में संपन्न कराया जाएगा। अब उसकी अटकलें समाप्त होती दिख रही। जी हाँ दोस्तों, अब आपका यूपी टेट एग्ज़ाम जो है वो 2022 में जाने वाला है और ये आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा। पूरी सटीक जानकारी के लिए क्लास को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल 100% सही जानकारी आपको जैसे पहले देते आए उसी प्रकार की जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बताना चाहेंगे दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम जो कि काफ़ी समय से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार किया जाने वाला एग्ज़ाम है और अभी पेपर लीक होने के बाद फिर से उस एग्ज़ाम को जल्द से जल्द कराने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आपका ये एग्ज़ाम जो है वो जनवरी एंड में यानी कि लगभग 23 जनवरी के आसपास होने की संभावना बन रही है। ऐसा इसलिए हुआ है दोस्तों, पीएनपी की तरफ से प्रस्ताव भेज दिया गया 23 जनवरी का। सरकार को अब देखना होगा सरकार उस पर मोहर लगाती है या कि एग्जाम को जल्द कराने के लिए फिर से प्रस्ताव को वापस भेज देती है। ये सरकार की तरफ है। बाकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। पहले आपको इसी के बारे में बता दें कि सेंटर को क्या परिवर्तित किया जाएगा या क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, कैसा पेपर बन सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस बार जो आपके सेंटर हैं वो कम कर दिए जाएंगे। पिछली बार आपके यूपी टेट में बहुत ही कई ऐसे स्कूल थे जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थे, उनको भी सेंटर बना दिया गया था, लेकिन अब पीएनपी की तरफ से डीएम को निर्देशित किया गया है कि जो अच्छी ख्याति के स्कूल हैं उनको ही सेंटर बनाया जाए और 15% तक सेंटर जो है वो कम कर दिया जाए। एक दूसरी बात ये भी चल रही है कि जनपद में इंटरचेंज कर दिए जाए सेंटर, यानी कि एक जनपद के सेंटर को दूसरे जनपद में भेज दिया जाए, जैसे आपने यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में देखा होगा। हालांकि अभी 100% सही जानकारी नहीं है, ये सिर्फ अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऐसा भी किया जा सकता है, इस वजह से और समय लग रहा है। तो यदि ऐसा कुछ होता तो आपको उसके बारे में भी अपडेट करते रहेंगे। बस आप लोग ये निश्चित कर लीजिए कि आपका यूपी टेट का एग्जाम 23 जनवरी को होने की पूरी संभावना है और यदि सरकार इसको फिर से वापस भेज देती तो ये एग्जाम जल्दी भी कराया जा सकता है। यानी कि जो लोग पहले प्रॉब्लम में थे, जिनको लग रहा था कि हमें समय नहीं मिल पाएगा, अब उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपके पास फिर से उतना ही समय है। बस आप लोग अपना फोकस बनाए रखिए, पूरी 100% तैयारी करिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा अंक हो सकते हैं उतने ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर आइए, क्योंकि अब यूपी टेट एग्ज़ाम होगा। सुपर टेट के भी कोई भी 100% जानकारी नहीं है, लेकिन उसको लेकर भी जैसा कि कहा जा रहा है कि सुपर टेट का नोटिफिकेशन 100% जारी होगा और ऐसा ही कुछ मुझे भी लग रहा है कि आपके टेट एग्ज़ाम होने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसमें जो फॉर्म फिल होने की डेट है वो आपके टेट एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा तब की डेट दे दी जाएगी, क्योंकि उसके पहले आचार संहिता लग सकती है। इस वजह से उम्मीद की जा रही कि आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन निकालकर ये आने वाले अगले इलेक्शन के लिए अपना फोकस बना देंगे कि ये एग्ज़ाम आपका जब सरकार में आएंगे तब कंप्लीट कराएंगे। ऐसी पूरी संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, यदि एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है तो निश्चित मानिए कि वो वैकेंसी भी पूरी होगी और आपको और अधिक समय मिल सकता है। यदि बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, इस वजह से आप लोग ये मत सोचेगा कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भर्ती नहीं आएगी। ये मन से ख्याल निकाल दीजिए। बस अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी पूरी तैयारी करते रहिए। कोई अब कह सकते हैं हम लोग कोई 100% सही समय सीमा नहीं बताई जा सकती है, लेकिन पूरी 100% उम्मीद लग रही है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। इस वजह से सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए यूपी टेट। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें भी इस बार कई चेंजेस किए गए हैं। उसके एडमिट कार्ड भी अभी आपको सिर्फ एग्ज़ाम के 2 दिन पहले देखने को मिलेंगे और उसी के आधार पर आपको सेंटर पर पहुंचना होगा। और साथ ही साथ ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। पहली बार ये इस प्रकार से एग्ज़ाम कराया जा रहा सीटेट के द्वारा, तो निश्चित तौर पर बहुत से कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होने वाली, बहुत से कैंडिडेट को उसमें समस्या होने वाली, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट है, आसानी से आप लोग माउस अगर थोड़ा भी पकड़ना जानते हैं तो आप लोग आसानी से एग्ज़ाम को कर सकते हैं। बस अच्छे से एक एक चीज़ को आपको समझना है। आपका पूरा पीएनपी ने प्रस्ताव भेज दिया है,
सरकार के लिए अब यहाँ पर मेन फोकस सरकार का है कि क्या सरकार एग्ज़ाम जल्द कराने के लिए फिर से आगे बढ़ेगी या फिर यही डेट फाइनल कर देगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने पहले ही कहा था कि हम दिसंबर में एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी मोस्टली बातें जो होती हैं वो ऐसी हवाई बातें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। और जिस आधार पर हम लोगों ने भी आपको बताया था कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अब ये एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ गई है। तो पॉजिटिव वे में देखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करिए, मत सोचिए कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अपनी तैयारी में लगे रहिए, टाइम वेस्ट मत करिए। 23 जनवरी आपको टारगेट मिल चुका है, उसके आधार पर अपनी तैयारी को एक बार फिर से रिवाइज करिए, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट का जो सिलेबस है वो मोस्टली सेम है, यानी कि उसमें थोड़े टॉपिक सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन जो यूपी टेट में बढ़ेंगे वो आपके सुपर टेट में 100% काम आने वाला है। तो इस वजह से तब तक आप लोग अच्छे तरीके से यूपी टेट की तैयारी करिए, और इसमें अगर आपके अच्छे अंक आएंगे तो निश्चित तौर पर आपका आगे के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा, और उसमें भी आप और अच्छे अंक ला सकते हैं। और अब आपका सीधे सीधे फोकस 125 प्लस मार्क्स का होना चाहिए यूपी टेट में, और इतने ही मार्क्स का फोकस आपका सुपर टेट में होना चाहिए। बहुत समय है आपके पास, पूरा सिलेबस आप लोगों को पता है, उसकी क्लासेस भी आपको देख चुके हैं। तो निश्चित तौर पर आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। भले ही एक दिन में अगर आप 2 से 3 घंटे भी देते हैं तो निश्चित मानिए आप लोग आसानी से आप लोग ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आप लोग अपने ऊपर भरोसा रखिए और तैयारी करते रहिए। ये अगर आप लोग सोच लेंगे कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, पढ़ाई करना बेकार है, तो निश्चित तौर पर आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इतने पूरे प्रदेश में कम से कम 30-40 हज़ार लोग ऐसे ज़रूर आपको मिल जाएंगे जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, और ये सीट वो अपनी सीट पक्की कर रहे हैं और आप लोग अपनी सीट गंवा रहे हैं। अगर यही सोचते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आगे भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। अब ये मत सोचिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, निश्चित तौर पर आपको अपनी यूपी टेट की तैयारी को कंटिन्यू रखना है। लगातार क्लासेस आपकी फिर से कंटिन्यू की जाएंगी। संस्कृत के अब आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे। सीटेट की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अंतिम समय में बिल्कुल सटीक रिवीजन की क्लास भी आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। एग्जाम के जस्ट पहले आपको ऐसी रिवीजन की क्लास दी जाएगी निश्चित तौर पर, जहां से आपको 100% पास होने की गारंटी दी जाएगी। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि लेखपाल भर्ती के भी चांसेस बन रहे हैं। आपको हमने जो उसका कह सकते हैं कि आदेश पत्र जारी हुआ था, जिसमें उसमें जो सिलेबस आने वाला उसकी जानकारी दी गई थी, और एकदम से उसका भी इसी मंथ में, आपके दिसंबर के मंथ में ही नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, जो लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। यूपीएसआई की आंसर की भी आ चुकी है। अगर आप में से किसी ने भी एग्जाम दिया हो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।